हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 अध्याय 2 बहुपद। तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद कहते किसे हैं। तो एक या एक से अधिक पदों वाला बीजगणित व्यंजक बहुपद कहलाता है। आज इसमें हम बेसिक जो हमारा होता है जैसे चर अचर, बहुपद के घात, गुणांक, पद, बहुपद, समीकरण, ये सबको कैसे पहचानते हैं हम सब पढ़ेंगे क्लास। ठीक है, आगे तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर चर अचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे चर अचर होता क्या है। तो हम देखेंगे चर हमारा जो होता है चर और अचर। ठीक है, तो हमारा जो चर होता है, चर का जो मान होता है बदलता रहता है। चर का जो मान होता है बदलता रहता है और अचर का मान स्थिर रहता है। जैसे चर का मान होता है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये जो एक्स वाई जेड है इनका जो मान आता है वो हमेशा बदलता रहता है। जैसे कभी 2 आया, फिर 3 आया, बदलता रहता है। और जो हमारा होता है जैसे होता है 5 अचर ना, तो हमारा जो 5 है ये 5 क्या है, ये 5 ही रहता है। तो हम जानेंगे कि जो हमारा चर होता है चर का मान बदलता रहता है और अचर का मान स्थिर रहता है। ठीक है, तो हमारा हो गया। आप सब पहचान ले जाओगे कि चर अचर होता क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दूसरा बहुपद को कैसे पहचानते हैं। तो दूसरा हम देखेंगे बहुपद को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं देखेंगे। तो इसमें जो होता है बहुपद के जो होते हैं प्रत्येक चर के घात पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक जो हमारा होता है प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होती है। जैसे एक एग्जांपल लेके समझिए 3x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा चर के पावर है, अभी हम चर बताएंगे क्या होता है ना। तो चर के पावर जो होता है हमारा पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो हमारा पूर्ण संख्या होता है प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो मिला देने पर पूर्ण संख्या का हो जाता है। तो हम इसमें देखेंगे पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है। जैसे होता है हमारा क्या 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, अनंत। तो हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। इसमें देखेंगे हमारा जो है चर के पावर है पूर्ण संख्या। अगर चर के पावर पूर्ण संख्या है तो ये हमारा बहुपद है। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं हमारा जो चर है यहाँ चर के पावर क्या है 2। तो 2 हमारा क्या है पूर्ण संख्या है ना। तो हमारा जो ये पूर्ण संख्या का है ना पूर्ण संख्या। ठीक है, तो हमारा पूर्ण संख्या है। अब यहां से देखेंगे इस चर पे क्या है 1 है, तो 1 क्या है पूर्ण संख्या है। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है 3x² प्लस 3x प्लस हम ले लेते हैं 5। ठीक है, इसको लिख लेने के हमारा जो है पहला वाला हमारा जो है ये बहुपद है। तो हमारा जो है पहला वाला ये बहुपद है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें जो हमारा x का पावर कितना है, x के पावर कितना है, x का पावर 2 है। इसमें x का पावर कितना है 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ये भी बहुपद है। ठीक है, अब हम तीसरा एग्जांपल एक समझते हैं जो बहुपद जैसे नहीं है कैसे पहचान उसको देखेंगे। तो हमारा हो जाता है 4x² प्लस √3x। ठीक है, और जाता है प्लस 6। इसको हम देखेंगे। इसमें देखेंगे देखो जो हमारा है x का पावर तो यहाँ तो 2 है, लेकिन इसमें देखेंगे रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा x पावर 1/2। तो ये 1/2 तो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब जैसे हमारा हो जाएगा आगे आप सब और एग्जांपल इसका प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा नंबर। ठीक है, तो तीसरा नंबर हम देखेंगे। तीसरा नंबर हमारा क्या है बहुपद के पद। ठीक है, तो बहुपद के पद कैसे हम पहचानेंगे, बहुपद के पद कितने होते हैं। एक बात और है, आप सब इस आशीष स्टडी यूपी 45 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और मेहनत से वीडियो बना सकें। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बहुपद के पद। तो हमारा हो जाता है जैसे हम लिखते हैं
4x प्लस 5। तो इसमें हम देखेंगे हमारा बहुपद का जो पद है वो कितना है। तो बहुपद का पद इसमें हमारा कितना हो जाए, एक तो ए है और दूसरा ए है। तो बहुपद के कितने पद हैं, इसमें दो पद है बहुपद के। ठीक है, इसी तरह और हम एग्जांपल समझ लेंगे, हमारा हो जाएगा एग्जांपल जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसमें बहुपद के कितने पद हैं, एक तो हो जाएगा 2a और एक 3। तो इसमें बहुपद के 3 पद हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हमारा हो जाएगा, अब यहां हम देखते हैं 5x और गुणे x। इसमें बताओ बहुपद के कितने पद हैं। तो एक चीज हम बता दे रहे हैं, गुणा में, गुणा को हम हल करेंगे तो हमारा जो हल हो जाएगा इसको हम हल करेंगे तो हमारा x क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर करेंगे तो 5x स्क्वायर। इसमें कितना पद हो, एक पद। जो हमारा जोड़ और घटाव में होता है, जोड़ और घटाव में जो होते हैं जो पद है बढ़ता है, लेकिन गुणा में ऐसा नहीं है। जोड़ और घटाव में जो हमारा पद है बढ़ता है, लेकिन गुणा में नहीं है, गुणा में हम हल करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुपद के पद आप जान गए होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चौथे नंबर पे, बहुपद के घात। चौथा नंबर हमारा है बहुपद के घात। तो बहुपद के घात भी बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुपद के घात है, सिर्फ बहुपद के हम पावर कितना होता है उसको कैसे पहचानेंगे। तो हमारा हम चौथे नंबर पे आ गए हैं बहुपद के घात। तो हम कोई संख्या लिख ले रहे हैं, कोई एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इसमें हम आपसे पूछते हैं कि x का पावर बताइए, x का घात बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका, ये चीज इसमें ध्यान देना है, जिसका पावर सबसे ज्यादा होता है वही हमारा क्या होता है, घात हो जाता है। जैसे इसमें हम देखेंगे यहाँ जो हमारा x का घात है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो इसमें हमारे जो x क्या नाम है, बहुपद के घात है, तो बहुपद के घात कितना है, 2 है। ठीक है, बहुपद का घात 2 है। अब इसी तरह हम एक सीरीज बढ़ा 5x हो जाएगा हमारा क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस हमारा हो जाता है 3। अब इसमें बताना हमको बहुपद के घात कितना है। तो इसमें हमारा बहुपद के घात हो जाएगा, बहुपद के घात, तो इसमें हमारा बहुपद के घात। अब हम देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा बहुपद के x के पावर कितना है। तो इसमें हम x के पावर कितना हमारा सबसे ज्यादा, हमारा सबसे ज्यादा x के पावर यहाँ 3। तो हमारा बहुपद के घात कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, एक चीज जिसका पावर ज्यादा हो वही उसका क्या होता है, घात होता है। तो इसमें पावर ज्यादा था। ठीक है, अब हम आ जाएंगे, हमारा हो जाएगा, नहीं अभी इसमें एक चीज और हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे हमारा होता है, यहां हम लिख दे रहे हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। ठीक है, अब इसमें हम पूछते हैं आपसे कि जो हमारा होता है, इसमें हम पूछते हैं कि x 0 का घात बताइए। तो x 0 का आप घात क्या बताओगे, अगर x 0 का घात, तो x 0 जो हमारा x के पावर जो 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1। अगर हम 4 में x के पावर 0 से गुणा करें तो कुछ फर्क पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 4 ही तो हो जाएगा ना। x का पावर क्या मतलब 1, तो हमारा 1 और 4 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हमारा था। ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्या नाम है, उस बहुपद के हम गुणांक का पढ़ लिए। ठीक है, तो ये हमारा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ से हम इसको हम दूसरा एग्जांपल पढ़ रहे हैं। हमारा ये था 6x स्क्वायर गुणे x के पावर 4 और प्लस x के पावर 2। ठीक है, अब इसको हम हल करें। ये देखो हमारा गुणा, इसमें पूछेंगे कितना पद है, तो इसमें कितना पद हो जाएगा हमारा, देखो
इसमें अभी हम बोले गुणक हल कर सकते, तो इसको हम हल कर देंगे तो हमारा क्या है 6x के पावर कितना 4 2 6 और प्लस x के पावर 2, तुम्हारा कितना पद हो गया, इसमें कितने पद हो गए, पद हमारा कितना 2, इसमें पद हो गए 2। उम्मीद है आपको बहुपद के पद पहचान ले जाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, हमारा है बहुपद के गुणांक। ठीक है, तो बहुपद के गुणांक हम कैसे पहचानेंगे कि बहुपद के गुणांक कितने हैं। तो बहुपद के गुणांक देखेंगे। ठीक है, चलिए हम इसमें देखेंगे हमारा जो है बहुपद के गुणांक, बहुपद का गुणांक। तो इसमें देखेंगे बहुपद, जैसे कोई एग्जांपल लिख दे रहे हैं, जैसे हमारा हो जाएगा यहाँ 3x² प्लस 4x प्लस हो जाएगा हमारा 2। अब इसमें हम देखेंगे, अगर हम आपसे पूछें कि x² का गुणांक बताइए, तो आप क्या बताओगे, x² का गुणांक, x² का आप गुणांक क्या बताओगे, x के साथ किसका जुड़ा हुआ है, तो x के घात x के साथ किसका गुणा हुआ 3 का, तो x के यहाँ गुणांक x² का गुणांक यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसी तरह पूछिए, अगर हमारा हो जाएगा यहां हम लिखे 5x प्लस 3। ठीक है, अगर इसमें हम पूछ ले कि हमारा जो है x का गुणांक बताइए, या इसी में हम पूछ लें कि हमारा x का गुणांक बताइए, तो इसमें x का गुणांक क्या जाएगा, x का गुणांक 4 और इसमें x का गुणांक क्या जाएगा 5। ठीक है, और इसी में एक टाइप का वो था जो हमारा 6x, मान लो 6x² प्लस 2y प्लस 4। ठीक है, अगर इसमें हम पूछे कि हमारा x के पावर 0 का गुणांक क्या है, x के पावर 0 का, तो x के पावर 0 का अगर हम इसमें गुणा कर दें x के पावर 0, तो x के पावर 0 का मान क्या होता है, x के पावर 0 का मान क्या होता है 1 ना, a के पावर 0 बराबर a के फार्मूला है, क्लास 7 में पढ़ाया जाता है ना। तो हमारा इसके साथ हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 का 4 में गुणा करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा तो नहीं ना। तो x0 का गुणांक क्या जाएगा हमारा 4, यहाँ x0 का गुणांक हो जाएगा हमारा 4। उम्मीद है कि बहुपद का जो गुणांक है वो आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, तो बहुपद के व्यापक रूप के बाद देखते हैं आगे। ठीक है, तो आप सब मेहनत से पढ़िए। ठीक है, और हम और मेहनत से आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है बहुपद का व्यापक रूप, तो बहुपद के जो व्यापक रूप होते हैं, पहला रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस b। ठीक है, और दूसरा होता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो हमारा होता है, ये हमारा होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा ये बहुपद का है, द्विघात बहुपद का है, और ये हमारा रैखिक बहुपद का है। अब हम आगे देखेंगे त्रिघात बहुपद। तो हमारा जो त्रिघात बहुपद होता है, ठीक है बहुपद, त्रिघात बहुपद में जो होता है हमारा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये हमारा है त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसी तरह आगे पूछे तो पावर 4 इसी तरह लगता रहता है, तो हम इस तरह ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, उम्मीद है कि बहुपद का जो व्यापक रूप है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है 7वां नंबर है बहुपद व्यंजक और समीकरण। तो 7वां नंबर है बहुपद व्यंजक और
समीकरण। तो हम इसमें जानेंगे हमारा जो होता है बहुपद और जो हमारा व्यंजक और समीकरण होते हैं इनको कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है और व्यंजक है और समीकरण है। तो इसको हम जानेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x² प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे तो इसमें हमारा जो होता है इसको हम देखेंगे तो हमारा क्या है बहुपद। अभी हम बताए हैं दूसरे में कि बहुपद को कैसे पहचाने, तो इसमें हमारा इसको अब हमको बताना है 7वें नंबर में कि बहुपद है या व्यंजक है या समीकरण है। तो उसमें देखिए तो बहुपद में भी हम पढ़े x का पावर क्या हो पूर्ण संख्या होती है। यहाँ x की पावर देखो पूर्ण संख्या है ना 2 है, और फिर यहाँ x की पावर क्या है 1 है ना, तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो पूर्ण संख्या ना, तो हमारा क्या हो गया ये हमारा हो गया बहुपद है। तो हमारा हो गया बहुपद है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे x² माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, इसमें हम देखेंगे x² माइनस 2x माइनस 3। तो इसमें देखो ये भी तो हमारा बहुपद है ना, लेकिन अगर बराबर हम 0 लगा दें बराबर 0 तो हमारा क्या हो जाता है ये हमारा समीकरण हो जाता है। समीकरण अगर बराबर बहुपद में बराबर 0 कर दिए तो हमारा क्या हो जाता है समीकरण हो जाता है। बहुत छोटी छोटी चीजें कोई नहीं बताता है। ठीक है, बहुत मेहनत से यह हम आपके सामने लाते हैं। ठीक है, तो आप सब जरूर देखें। तो इसमें हमारा हो जाता है देखो अगला क्या है, अगला हमारा है एक हम एग्जांपल समझेंगे व्यंजक का। हमारा तो समीकरण हो गया बहुपद हो गया, तो आपका जो है व्यंजक, तो व्यंजक को कैसे पहचानेंगे। तो व्यंजक का हम देखते हैं 4x² माइनस 3x और हो जाता है प्लस 2 यहां तक। ठीक है, अब इसमें देखो अभी तो बहुपद जानते हो तो ये बहुपद है, बहुपद तो नहीं है, कहां से आया x का भी रूट है, और x का रूट का मतलब क्या हो जाता है x के पावर 1/2। तो ये हमारा बहुपद तो नहीं है और बराबर 0 भी नहीं है, तो समीकरण भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाता है व्यंजक। कहां से बहुपद नहीं है, देखो जो हमारे x का पावर कितना 1/2 है ना, x का भी रूट है। अगर ये x का रूट ना होता तो हमारा क्या हो जाता, तब तो हमारा बहुपद हो जाता। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा व्यंजक है, व्यंजक है। ठीक है, एक चीज हम बता दें जो सभी व्यंजक हैं, जो सभी बहुपद हैं व्यंजक होते हैं, जो सभी ये बहुपद हैं यहां लिख दे रहे हैं सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। सभी जो हमारा है बहुपद व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी जो है व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो 8वां है, 8वां हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप सब आशीष स्टडी यूपी 45 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमको मतलब हौसला हमारा बढ़े और हम आपके सामने और जबरदस्त वीडियो इसी तरह लाते रहें। ठीक है, तो आप सब आशीष स्टडी यूपी 45 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। ठीक है, अपने दोस्तों से भी करवाइए। ठीक है, उम्मीद है तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।